मूवी की शुरुआत एक मेट्रो ट्रेन से होती है, जहां एक युंजू नाम की लड़की एक अधेड़ उम्र के आदमी पर नजर रख रही होती है। अगले स्टेशन से एक जेम्स नाम का आदमी इसी ट्रेन में चढ़ता है, जो कि फोन पर बातें करते करते युंजू से टकराकर आगे बढ़ जाता है। वो अधेड़ आदमी अपनी सीट से उठते समय एक लेडी से टकरा जाता है, जिससे उसका न्यूज़पेपर गिरकर कहीं खो जाता है। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी ये तीनों एक ही स्टेशन पर उतर जाते हैं। फिर युंजू उस अधेड़ आदमी का पीछा करने लगती है। वो अधेड़ आदमी फोन पर बातें करते करते एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। युंजू भी उसका पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में जाकर उसके सामने वाली टेबल पर बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स पर, जो एक बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कार में बॉम्ब फिट करके एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर अपना रेडियो ऑन करके उस एरिया की सभी सड़कों पर नजर रखने लगता है। तभी उस कार में लगा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने लगती है। इन्हीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ कुछ चोर एक वैन से ब्लास्ट वाले एरिया में एक बैंक में चोरी करने पहुंचते हैं। ये चोर बंदूक की नोक पर बैंक में चोरी करके भागने लगते हैं। तभी जेम्स बिल्डिंग की छत से देखता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां उन चोरों को पकड़ने के लिए आ रही है। तो वो वॉकी टॉकी के थ्रू एक मैक्स नाम के आदमी को इशारा करता है, जिसके बाद मैक्स एक बड़े से ट्रक से पुलिस की गाड़ियों को ठोककर ट्रक से उतरकर भाग जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इस चोरी का मास्टरमाइंड जेम्स है और ये सारे चोर उसी के साथी है। अब हम फिर से युंजू को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में उस आदमी पर नजर रख रही होती है। युंजू अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करने का नाटक करती है ताकि उस आदमी को उस पर शक ना हो। तभी वो आदमी अचानक युंजू की टेबल पर आकर बैठ जाता है और युंजू से पूछता है कि तुम पिछले 2 दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रही हो। युंजू इसे इत्तेफाक कहते हुए वहां से जाने लगती है। तभी वो आदमी युंजू का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे 15 पॉइंट्स कट हुए, क्योंकि मैंने तुम्हें मेरा पीछा करते हुए नोटिस कर लिया था। दरअसल इस आदमी का नाम होंग होता है और ये स्पेशल क्राइम यूनिट का चीफ होता है और ये युंजू को अपनी टीम में भर्ती करने के लिए उसका टेस्ट ले रहा होता है। चीफ युंजू से ट्रेन में घटी हर घटना के बारे में पूछता है, तो युंजू उसकी हर बात का सही सही जवाब दे देती है। पर जब चीफ उससे पूछता है कि उस लेडी से टकराने के बाद वो न्यूज़पेपर कहाँ गया, तो युंजू इसका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वो ये बात भूल गई थी। चीफ कहता है कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को याद रखता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं, और तुमने उस न्यूज़पेपर को जरूरी नहीं समझा, इसीलिए तुम भूल गई कि न्यूज़पेपर कहाँ गया। इस बात को समझकर युंजू अपने दिमाग में उस ट्रेन वाले सीन को इमेजिन करने लगती है, तो उसे याद आ जाता है कि वो न्यूज़पेपर एक 20 साल के लड़के ने उठाया था। इस लड़के का नाम स्क्विरल होता है और ये चीफ की टीम का मेंबर होता है। इसके बाद चीफ वहाँ एक पेपर छोड़कर चला जाता है। युंजू को लगता है कि वो रिजेक्ट हो गई है, पर जब वो उस पेपर को पेंसिल से स्क्रैच करके देखती है तो उस पर लिखा होता है यू आर सिलेक्टेड। ये पढ़कर युंजू बहुत खुश हो जाती है। रात को हम उन रॉबर्स को देखते हैं जिन्होंने बैंक में चोरी की थी। उनमें से एक रॉबर कहता है कि जेम्स को सबसे ज्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं, जबकि उससे ज्यादा काम तो हमने किया है, उसने तो सिर्फ प्लान ही बनाया था। तभी जेम्स वहां आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट कर कहता है कि छोटी सी लालच की वजह से मेरे 10 साल बर्बाद हो गए। फिर एक रॉबर जेम्स को उसके हिस्से के पैसे देता है, जिसे लेकर वो एक शू मेकर के पास आता है। ये शू मेकर भी अतीत में जेम्स की तरह चोरियां किया करता था और इसी ने जेम्स को अपनी चोरी की सारी टेक्निक सिखाई थी ताकि वो उसके लिए चोरी कर सके। शू मेकर जेम्स को बहुत सारे पैसे देकर अगली चोरी का प्रोजेक्ट देता है। असल में ये शू मेकर बहुत अमीर होता है और ये काम वो सिर्फ दिखावे के लिए किया करता था। अगले सीन में हम चीफ होंग का ऑफिस देखते हैं, जहां वो अपनी टीम के साथ बैंक रॉबरी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी होंग सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में क्राइम सीन के आसपास मैक्स को बार बार अलग अलग कैमरे के सामने से गुजरते हुए देखता है। फिर वो लोग एक एआई सॉफ्टवेयर की मदद से मैक्स की हाइट और वेट पता कर लेते हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में उसका चेहरा नहीं दिखता, पर एक स्टोर के कैमरे में उसका आधा चेहरा दिख जाता है। अगले दिन युंजू पहली बार अपने ऑफिस आती है, जहां चीफ होंग उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। चीफ होंग की टीम में सभी लोगों के कोड नेम जानवरों के नाम पर होते हैं, जैसे कि स्लॉथ, मंकी, वाइपर, पैरट, ऑस्ट्रिच और स्क्विरल, जिसे युंजू ने ट्रेन में देखा था। इसके बाद ये लोग मैक्स को ढूंढने के मिशन पर उस जगह पर निकल जाते हैं जहां मैक्स को कैमरे में देखा गया था। ये लोग अलग अलग होकर मैक्स को ढूंढने लगते हैं, पर इनमें से किसी को भी मैक्स की बॉडी मेजरमेंट के अलावा उसका पूरा चेहरा नहीं पता होता। यहाँ चीफ और युंजू वैन में बैठे होते हैं। जूनियर होने की वजह से युंजू को बाहर नहीं जाने दिया जाता। युंजू को फिलहाल स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग को देखकर चीफ को सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम दिया जाता है। अगले दिन युंजू को वैन की खिड़की से एक मैक्स के मेजरमेंट का आदमी दिखता है,
पर चीफ युंजू को उसे पकड़ने के लिए नहीं जाने देते और उसकी जगह स्क्विरल को उस आदमी का चेहरा देखने के लिए भेजते हैं। उस आदमी का चेहरा देखकर स्क्विरल बताता है कि ये मैक्स नहीं है। यह सुनकर युंजू उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जेम्स एक और चोरी करवाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक खिड़की से एक आदमी ने उसकी फोटो खींच ली है। तो जेम्स उस आदमी के अपार्टमेंट में जाकर उसे मारकर उन फोटोज को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर युंजू अपना ब्रेक खत्म होने के बाद अपनी वैन में वापस जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में दो गुंडे गरीब लोगों को पीटते हुए दिखते हैं। तो वो ये बात चीफ को बताती है। चीफ उसे कोई एक्शन लिए बिना पुलिस के आने का इंतजार करने को कहता है, पर युंजू उसकी बात ना मानकर उन गुंडों को मारने चली जाती है। लेकिन वो गुंडे युंजू पर भारी पड़ने लगते हैं। तब चीफ वहां आकर उसे गुंडों से बचाकर एक पार्किंग में ले जाता है, जहां वो युंजू को समझाता है कि ये काम तुम्हारा नहीं है और जब तक तुम्हें कोई ऑर्डर्स ना मिले तब तक तुम्हें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। युंजू कहती है कि अगर कोई मर जाए तब भी नहीं। तो चीफ कहता है नहीं और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर जेम्स काम खत्म करके शू मेकर से मिलने जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जेम्स ये काम एक नकली पासपोर्ट के लिए कर रहा है, ताकि वो इस पासपोर्ट से देश के बाहर जा सके। ये पासपोर्ट शू मेकर के पास होता है, लेकिन इस बार भी शू मेकर उसे पासपोर्ट देने से मना कर देता है और उसे एक नया काम देता है। पर जेम्स उस काम को लेने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही जेम्स अपनी कार में बैठता है, पीछे से एक किलर उसे मारने की कोशिश करता है, पर जेम्स उस किलर को मार देता है। जेम्स जानता था कि इस किलर को शू मेकर ने ही भेजा है, इसीलिए वो शू मेकर के पास जाकर उससे कहता है कि यह आखिरी बार मैं तुम्हारा कोई काम कर रहा हूँ। इसके बाद अगर तुमने मुझे कोई और काम दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर जेम्स वहां से चला जाता है। अगले दिन युंजू अपनी ड्यूटी पर आकर चीफ से माफी मांगती है, तो चीफ उसे माफ कर देते हैं। फिर वो लोग रोज की तरह मैक्स को ढूंढने के मिशन पर निकल जाते हैं। 17 दिन बीत चुके थे, पर अभी तक उन लोगों को मैक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। रात में युंजू ऑफिस में बैठकर मैप पर कुछ मार्क कर रही होती है। अगले दिन युंजू सिटी का एक मैप खोलकर चीफ को बताती है कि अब तक मैक्स 3 एरिया से गुजर चुका है और कोई भी चोर बार बार एक ही जगह पर चोरी नहीं करते। इसका मतलब कि मैक्स भी चोरी के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा है और इस वक्त सिटी में बस बीच का ही एरिया बचा है जहां पर अभी तक कोई भी चोरी नहीं हुई है। चीफ को युंजू की ये बात समझ आ जाती है और वो अपनी टीम के साथ सिटी के बीच वाले एरिया में मैक्स को सर्च करने लगता है। रात को चीफ और युंजू प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन कहां पर नजर रखेगा। तब चीफ युंजू के प्लान से इम्प्रेस होकर उसे अपने सीनियर्स के साथ बाहर जाकर मैक्स को ढूंढने की परमिशन दे देता है। चीफ युंजू को एक बैग देता है जिसमें कपड़े होते हैं। युंजू इस बैग को लेकर मैक्स को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे अपने सामने एग्जैक्ट मैक्स के मेजरमेंट का एक आदमी दिखता है और यह मैक्स ही होता है। युंजू उस आदमी की मेजरमेंट अपने टीम को बताती है, तो वो कहते हैं कि यह मेजरमेंट मैक्स से एग्जैक्ट मैच कर रही है। फिर युंजू उस आदमी का पीछा करने लगती है। चीफ उसे अपना लुक फ्रेंडली बनाने को कहता है, तो वो चलते चलते ही अपने बैग से कपड़े चेंज करके मैक्स का पीछा करने लगती है। मैक्स चलते चलते एक शॉप में चला जाता है, तो चीफ युंजू को उस शॉप में जाने से मना कर देता है और पैरट को मैक्स का चेहरा देखने के लिए भेजता है, पर पैरट उसका चेहरा नहीं देख पाता। तो स्क्विरल पीछे वाले रास्ते से शॉप में जाकर मैक्स का चेहरा देख लेता है और टीम को कंफर्म कर देता है कि ये मैक्स है। इसके बाद मैक्स शॉप से निकलकर अपनी बिल्डिंग में जाने लगता है, तो युंजू फिर से उसका पीछा करने लगती है। तब चीफ युंजू को मैक्स के पीछे बिल्डिंग में जाने से पहले कुछ सिक्के खरीदने को कहता है, तो युंजू कुछ सिक्के खरीद कर मैक्स के पीछे बिल्डिंग की लिफ्ट में पहुंच जाती है। मैक्स का फ्लोर आते ही युंजू अपने बैग से सिक्के निकालकर जमीन पर गिरा देती है और नीचे झुककर उन्हें उठाने लगती है। तभी मैक्स लिफ्ट से निकलकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और युंजू मैक्स के अपार्टमेंट का नंबर देख लेती है। फिर चीफ युंजू को वापस बुला लेता है। इसके बाद स्क्विरल वहां जाकर मैक्स के अपार्टमेंट के बाहर कुछ हिडन कैमरास लगा देता है। अब युंजू को मैक्स के घर के बाहर लगे हिडन कैमरास को मॉनिटर करने का काम दिया जाता है। इस दौरान युंजू एक लेडी को मैक्स के घर का कचरा फेंकते हुए देखती है, तो वो उस कचरे को उठाकर ऑफिस में लेकर आती है और उसमें से कुछ ढूंढने लगती है। तब उसे उसमें पेपर के कुछ टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों को जोड़ने पर वो एक सुडोकू पजल बन जाती है, जिसे जानबूझकर गलत सॉल्व किया गया था। चीफ अपनी टीम को इस पजल के बारे में पता लगाने को कहता है। इसके बाद चीफ उस अपार्टमेंट में जाता है जहां जेम्स ने उस फोटो लेने वाले इंसान का मर्डर किया था। यहाँ चीफ को थोड़ी सी छानबीन के बाद पता चलता है कि कोई सामने वाली बिल्डिंग की छत से चोरों की निगरानी कर रहा था और शायद हर बार वो आदमी ऐसे ही चोरी की जगह की सामने वाली बिल्डिंग से चोरों की निगरानी करता होगा। वहीं दूसरी ओर चीफ की टीम को पता चलता है
कि सुडोकू का आंसर शहर के स्टॉक मार्केट का आईपी एड्रेस है। इसका मतलब कि जेम्स अपनी अगली चोरी स्टॉक मार्केट में करवाने वाला है। अगले दिन मैक्स एक टैक्सी बुलाता है, तब चीफ का टीम मेंबर वाइपर टैक्सी ड्राइवर बनकर उसके पास जाता है। मैक्स इस टैक्सी से एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाता है। मैक्स के फैक्ट्री के अंदर जाते ही चीफ के टीम मेंबर्स फैक्ट्री में हिडन कैमरास लगा देते हैं। इसके बाद जब यहाँ जेम्स की टीम के बाकी मेंबर्स आते हैं तो उन सबकी बॉडी मेजरमेंट और चेहरे बैंक रॉबरी वाले चोरों से मैच हो जाते हैं, जिससे चीफ की टीम को कंफर्म हो जाता है कि इन्हीं चोरों ने बैंक में रॉबरी की थी। इसके बाद ये सभी चोर अपनी अगली चोरी के लिए निकल जाते हैं, तो चीफ इनका पीछा करने लगता है। इसी दौरान चीफ की नज़र एक पल के लिए जेम्स पर पड़ती है, पर चीफ उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर जेम्स स्टॉक मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाता है तो उसे वहां पुलिस आती हुई दिखती है। इसीलिए वो अपने साथियों को कॉल करके प्लान कैंसिल करने को कहता है। दूसरी ओर चीफ स्टॉक मार्केट के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जा रहा होता है, क्योंकि अब उसे पता था कि इन चोरों का लीडर क्राइम सीन के सामने वाली बिल्डिंग की छत से चोरों को मॉनिटर करता है। जेम्स बिल्डिंग से नीचे उतर रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि नीचे कोई खड़ा है। इसीलिए जेम्स फिर से वापस ऊपर की तरफ भागने लगता है, लेकिन चीफ उसके कदमों की आवाज सुन लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जेम्स खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी रॉबर्स पुलिस से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान मैक्स मर जाता है। इसके बाद पुलिस बाकी चोरों को भी पकड़ लेती है। अब हम जेम्स को देखते हैं जो एक ब्रिज पर आ जाता है। चीफ और यूंजू भी उसके मोबाइल को ट्रैक करते हुए इस ब्रिज पर आ जाते हैं, लेकिन इस ब्रिज पर बहुत सारे लोग होते हैं और अभी तक उन लोगों ने जेम्स का चेहरा भी नहीं देखा था, इसीलिए यहाँ उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। चीफ अपने एजेंसी वालों को जेम्स को कॉल करने को कहता है। दरअसल जेम्स के बिल्डिंग से भागते समय ही एजेंसी वालों ने उसका नंबर ट्रैक कर लिया था। जेम्स एजेंसी वालों का कॉल पिक करता है, लेकिन यहाँ जेम्स के अलावा 3 और लोग भी फोन पर बात कर रहे होते हैं। इसीलिए चीफ और यूंजू समझ नहीं पाते कि उनमें से जेम्स कौन है। जेम्स समझ जाता है कि इस कॉल के थ्रू पुलिस उसकी लोकेशन पता कर रही है, इसीलिए वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और बंद फोन पर बात करने का नाटक करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी चीफ की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसे उसने स्टॉक मार्केट के बाहर देखा था। चीफ को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जेम्स भागते भागते एक बिजी रोड के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां स्क्विरल उसे ट्रैफिक पुलिस बनकर रोक लेता है और उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। यूंजू रोड की दूसरी साइड से ये सब देख रही होती है। तभी अचानक स्क्विरल नीचे गिर जाता है। ये देखकर यूंजू भागकर उसके पास जाती है, तो वो देखती है कि जेम्स किसी धारदार हथियार से स्क्विरल की गर्दन पर हमला करके भाग गया है। फिर चीफ और यूंजू स्क्विरल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स शो मेकर के पास जाता है और उसे मारकर उससे अपना नकली पासपोर्ट ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से स्क्विरल की मौत हो जाती है। यूंजू स्क्विरल की मौत से बहुत उदास होती है। एक दिन यूंजू ट्रेन से कहीं जा रही होती है, तभी ट्रेन में उससे एक आदमी टकराता है। तब उसे चीफ की रेस्टोरेंट में कई बातें याद आती है, जिस कारण वो शुरुआत वाले ट्रेन के सीन को फिर से इमेजिन करती है। तो उसे याद आता है कि उस दिन ट्रेन में जेम्स उससे टकराया था और उसके हाथ में किसी शॉप का ब्रोशर था। ये ब्रोशर ज्यादातर रेगुलर कस्टमर्स को ही मिलता है। इससे यूंजू को समझ आता है कि जेम्स संडे को मतलब कि आज उस शॉप में जरूर जाएगा। इसीलिए यूंजू भी उस शॉप के सामने पहुंच जाती है। यहाँ उसे जेम्स दिख जाता है, तो वो चीफ को इस बारे में इन्फॉर्म करके जेम्स का पीछा करने लगती है। जेम्स एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। यूंजू भी उसके पीछे उस रेस्टोरेंट में जाकर उसके सामने वाली टेबल पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जेम्स आकर यूंजू के सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी चीफ भी उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। चीफ को देखकर जेम्स वहां से निकल जाता है। फिर चीफ भी जेम्स के पीछे चला जाता है। उन दोनों के वहां से जाने के बाद यूंजू देखती है कि टेबल से एक नाइफ गायब है, मतलब कि वो नाइफ जेम्स अपने साथ ले गया है। आगे हम देखते हैं कि जेम्स पार्किंग में चाकू से चीफ पर हमला कर देता है और वहां से निकल जाता है। तभी यूंजू वहां आ जाती है, लेकिन चीफ उसे अपनी परवाह किए बिना जेम्स को पकड़ने को कहता है। तो यूंजू जेम्स को पकड़ने के लिए जाने लगती है, पर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिस कारण उसे जेम्स कहीं भी दिखाई नहीं देता। यूंजू को लगता है कि जेम्स फिर से उसके हाथ से निकल गया, लेकिन तभी बारिश रुक जाती है और उसे जेम्स वहां से जाता हुआ दिख जाता है। वहीं दूसरी ओर चीफ की टीम वहां आकर चीफ को बचा लेती है। एजेंसी वाले शहर के सीसीटीवी कैमरास के थ्रू यूंजू पर नजर रख रहे होते हैं। यूंजू जेम्स के पीछे एक मेट्रो स्टेशन में चली जाती है, जिस कारण उसका कांटेक्ट एजेंसी वालों से टूट जाता है। जेम्स को पता होता है कि यूंजू उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वो बेसमेंट में एक बंद पड़े प्लेटफॉर्म पर चला जाता है।
युंजू भी उसके पीछे उस प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। उधर चीफ उस स्टेशन का मैप देखकर समझ जाता है कि युंजू स्टेशन के नीचे बंद पड़े प्लेटफॉर्म पर चली गई है, इसीलिए उसे वहां नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। अगले सीन में हम युंजू को प्लेटफॉर्म पर अकेले देखते हैं। तभी जेम्स पीछे से आकर उस पर गन तान देता है। उसी समय एजेंसी के भेजे पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स युंजू को बंदी बनाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर युंजू उसके पैर पर चाकू मारकर उसके चंगुल से निकल जाती है। फिर जेम्स अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के सामने से पटरी की दूसरी तरफ कूदकर भागने लगता है, पर तभी चीफ वहां आकर उसे शूट कर देता है। कुछ दिनों बाद टीम के सभी लोग कब्रिस्तान जाकर स्क्विरल को ट्रिब्यूट देते हैं। अगले सीन में हम युंजू को एक स्टेशन पर एक आदमी से टकराते हुए देखते हैं, जिसके बाद युंजू फोन पर चीफ को बताती है कि इसका चेहरा 100% मैच हो गया। चीफ युंजू से फोन पर बात करते हुए कुछ फोटोज देख रहा होता है, जिनमें जेम्स और ये स्टेशन वाला आदमी साथ में होता है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।